एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 को। इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको 3 सवाल बता रहे हैं, देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 2 बार लिख दिया है क्या जी? x के सापेक्ष क्या कीजिए? मैं सवाल देख लेता हूँ, सही लिखा था। इसमें लिखा है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। x के साथ निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक ना। फलनों का अवकलन कीजिए, बस इतना है, x के सापेक्ष करना है। देखो ये जो चीज दिया है ना, इसको हम लोग y मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं? तो इसको क्या मान लेंगे? माना यहाँ पर y बराबर कितना ले लेंगे? यहाँ साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे? लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऐसे, और यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऐसे। अब यहाँ y है तो यहाँ y लिख दोगे आप, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वाली वो हम लिख लेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 5। ऐसे पेपर में करिए तो नंबर मिलेगा। पूरा हो गया। यहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स ही चलेगा, आप चाहो तो आप सीधा करके इसको लिख सकते हो डी वाई बाई कितना? डी एक्स। साइन का मैंने सूत्र आप सभी को बताया था। चलिए, साइन का सूत्र क्या होता है? साइन का आप देखिए डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बोलते रहिए आप लोग, क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स का काम यहाँ कितना कर रहा है? ये पूरा जो है ये एक्स का काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे साइन का करेंगे तो साइन का कितना आ गया हमारे पास? ये हो गया कॉस एक्स। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको गुणा लगाना पड़ेगा। पुनः एक बार करना होता है डी बाई डी एक्स। अगर ये मैच हो जाए एक जैसा, दोनों एक्स एक्स सेम सेम रहे तो दोबारा नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ x पर देखो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसलिए हम फिर से ये अंदर वाले को फिर से करेंगे। यहाँ पर हमने x नहीं लिखेंगे, ये पूरा x का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ लिखेंगे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5, पूरा होगा। और फिर उसके बाद में गुणा अब लगाएंगे। जैसे कि अभी तो हमने x लिखा था यहाँ पर, तो हम x नहीं लिखे क्योंकि इसमें x था तो x लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर x का काम कर रहा है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वो लिखा। फिर से इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, और पूरा का पूरा ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में कर लोगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां से करेंगे तो ये बाहर निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का सूत्र देखो, इसको अलग अलग भी कर सकते, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर को ऐसे अलग कर लोगे, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स इसको भी कर लेंगे। आपको पता है कि एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कौन वाला? तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर क्या होता है? एन। सूत्र क्या बताया था? एन एक्स के पावर एन माइनस 1 ना, प्लस नहीं, एन माइनस 1 होता है। तो इस सूत्र के अनुसार क्या आ जाएगा? एन बाहर आ गया, 2 काम कर रहा है, यहाँ पर आ गया 2, एक्स की जगह पर अब घटा देंगे। ये 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2x, और यहाँ हो गया 1। 1 तो लिखा नहीं जाता है। और नंबर का कांस्टेंट का क्या होता है? 0। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ गया डी बाई डी एक्स, मैंने बताया था कांस्टेंट रहे तो उसका मान कितना होता है? 0। तो एक सूत्र तो ये हो गया, आपको याद रखना है। एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र ये हो गया। जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको आप याद करते चले जाइए। अब ये जो वैल्यू है यहाँ रख दो, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 2x प्लस 0। ये हमने साइड में आपको कर दिया, मने में किया जाता है। ये आ गया आंसर। तो ये आप अब 2x को आगे ले लोगे। कहाँ ले लोगे? 2x, 0 तो खत्म हो गया, इसको आगे लिखते हैं इंटू कॉस एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये पहला सवाल इस तरह से पेपर में करिए। इस सूत्र का प्रयोग आप लोग वहां साइड साइड में लिखते चले जाइएगा। यहाँ पर जो सूत्र लगाया तो ये लिख दो, इसके बगल में ये इसमें सूत्र कौन सा लगा? ये वाला एन वाला सूत्र लगा, तो यहाँ लिख दो। ये सूत्र का प्रयोग आप लोग करें। जब आपको 2 नंबर का आए तो सूत्र दिखा दीजिए। अगर आप सूत्र नहीं भी दिखाना चाहते, बहुत सारे बच्चों को आते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक, तो कहीं कहीं सूत्र का प्रयोग करिए। चलिए दूसरा नंबर इधर अब करते हैं। मैं अब दूसरा नंबर करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक ना। यहाँ सब कुछ, यहाँ से तो ये सब हट जाएगा। सवाल नंबर ये तो पहला खत्म हो गया, अब मैं हटा देता हूं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर को भी क्या मान लेंगे हम लोग? यहाँ पर कॉस साइन एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? कॉस
ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष लिखोगे तो सब कुछ तो यही रहेगा यहाँ पर, यहाँ भी लिख लोगे कॉस साइन एक्स, इतना सारा एक्स के सापेक्ष इसमें भी लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख दिया करो डी बाई डी एक्स। अब कॉस का क्या होता है, जस्ट अभी बताया था साइन का, तो अब आपको यहाँ याद रखना है कि डी बाई जब डी एक्स यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स होता है। तो अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक्स, यहाँ एक्स का काम कितना कर रहा है, पूरा एक्स कर रहा है, पहले कॉस का बोलो क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स। अब एक्स यहाँ लिखोगे, एक्स नहीं लिखना है, आप देखो एक्स की जगह पे कितना काम कर रहा है, तो इसको हटाओ और पूरा लगाओ यहाँ पर साइन एक्स, और ये 2 बार होगा क्योंकि ये एक जैसा नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो फिर से क्या करेंगे, इसका फिर से हम लोग कर देंगे डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अंदर वाला का, ब्रैकेट के अंदर वाला का, तो साइन ये एक्स आ गया, ठीक। और साइन एक्स का क्या होता है, अभी जस्ट बताया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये वाला भी एक सूत्र आप लोग ये भी आप रट लीजिएगा। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर कितना आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का क्या होता है जी, कॉस एक्स, तो ये हो गया आंसर। आप चाहो तो अरेंज करके देख लेना, यही ना आंसर आएगा, ठीक है। और ये सब हम लोग हटा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर भी आपका हो गया, दूसरा नंबर। अब आ जाइए हम तीसरा नंबर भी कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर दिया है, माना y बराबर हम लोग मान लेते हैं, y बराबर ये है साइन ax प्लस कितना हो गया b, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, इधर भी लगाएंगे dy बाई dx, और पूरा का पूरा एज इट इज ये लिख लेंगे ax प्लस b। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज क्या करोगे, साइन का करोगे, तो साइन का करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है बताए थे, क्या होता है कॉस एक्स, कॉस लिखा है यहाँ पर, कॉस एक्स का काम कितना कर रहा है बोलो, एक्स का काम पूरा कर रहा है एक्स प्लस बी, तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस बी लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस जब बी हो गया तो इसको पुनः इसका भी तो करेंगे, फिर से डी वाई क्या हो जाता है डी एक्स, और ए एक्स प्लस बी का पुनः कर दो। ये जो कहलाते हैं नंबर कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं नंबर। और नंबर को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं कि अचर, नंबर को अचर बोला जाता है, अचर मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमेशा बाहर ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पर एज इट इज, तो ये उतर जाएगा एक्स प्लस बी, यहाँ पर जो एक्स प्लस बी है, अब ये देखो नंबर है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर अभी करके दिखा, इसको अलग अलग कर लोगे, तो मैं यहाँ समझने के लिए दिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स पहले ए है, ए तो नंबर है तो बाहर ले लो, और एक्स का इसका करना है तो एक्स यहाँ रख लो, फिर b का करोगे तो डी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, b यहाँ लिख लोगे आप। अब बताओ a तो कांस्टेंट है, a हमने बताया था डी एक्स बाई डी एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी 1 होता है, कटेगा तो भी कितना आएगा गुणा 1, माइनस का ये नंबर है, तो नंबर का क्या बताए थे अभी, नंबर का क्या बताए थे 0, a b c d कुछ भी है उसका मान क्या होता है 0 हो गया, तो यहाँ क्या आया a गुणे 1 अब प्लस का 0, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में a गुणे 1, इसका हो गया प्लस का क्या 0। अब इसको क्या करेंगे, ए देखो गुणा में ये तो खत्म हो गया, एक को आगे लिख लेंगे, हमेशा एक को आगे भेज दीजिए सुंदर लगने के लिए, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आंसर। और एक लॉजिक आप लोगों को इसमें मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए तो देखो साइन का क्या होता है, सीधे लिखोगे कॉस, कॉस, और एक्स का काम कितना कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है ए एक्स प्लस कितना बी। अब देखो यहाँ पर चेक करना होगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो, कौन सा, रैखिक बहुपद हो। रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है, ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है ना, एक्स प्लस आप ऐसे भी लिखते हो, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किस क्लास में, 10वीं क्लास में क्या पढ़े थे, एक्स प्लस क्या पढ़े थे सी, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक। तो ये कैसा है, रैखिक है ना समीकरण है, रैखिक बहुपद है। तो इस केस में अगर कोई चीज आए तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो एक्स का गुणांक है ना, गुणा को आगे कर दो, बस गुणा को क्या कर दो आगे। अब देखो जी सवाल बन गया आपको, साइन मैंने लिख दिया 5x प्लस 6, तो इसका आंसर कैसे बोलोगे, साइन का क्या होता है कॉस, ये पूरा का पूरा उतार दोगे, ये वाला जो गुणांक है कहाँ चला जाएगा आगे, बस आंसर। तो ये एक नंबरिया में आएगा, तो ऐसे अब इतना समय कौन करेगा कि इतना लंबा चौड़ा लिखोगे। तो डायरेक्ट जब ax प्लस b का रूप हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको कर देना है, उसका सूत्र आपको जो याद है वो लिख दीजिए और उसके बाद में कर दीजिए।
दूसरी बात ये है कि हमने फार्मूला सारा का सारा फार्मूला एक जगह आप लोगों को बता दिया है, आप लोग जाकर देखिए, शॉर्ट वीडियो में भी हमने बताया है सारे फार्मूलों को। फिर से हम एक बार सारे फार्मूले आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल में आप लोग देखते जाइए और फार्मूला नोट करते जाइए। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। धन्यवाद।